जहां कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं मजबूत हाथों में है वतन। 2014 से पहले आप कहते रहे नागरिकों की सुरक्षा सरकार का होगा जिम्मा। 2022 आते आते देश को पता चल गया कि सरकार का नेतृत्व करने वाला ही है निकम्मा। जहां गृह मंत्री ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लगभग खत्म होने की कगार पे और जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं। 2019 से पहले भी ये बोलते थे कि एक बहुत बड़ा रोड़ा है जो आज समाप्त हो चुका है, अब जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जो घटना है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो सुरक्षित होंगे। 20 में भी आपने यही कहा और 21 में आपने ये कहा अब आतंकवाद आखिरी सांसें ले रहा है और 22 में आप अभी भी ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य होते जा रहे हैं। अगर हम आंकड़ों के आधार पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री राज्यसभा में ये कहते हैं कि 2019 के बाद एक भी कश्मीरी पंडित का पलायन नहीं हुआ, बल्कि पार्लियामेंट में आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आपको यहाँ ये बताना चाहिए था कि आपने सरकार में आते कितने कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर में बसाया जो कश्मीर में अपने खेत में खेती कर रहे थे, जो अपने जलाए हुए घरों को वापस निर्माण करके अपने घरों में हैं। लेकिन आप ये कहते हैं कि एक भी पलायन नहीं हुआ। सबसे बड़ा झूठ आप बोलते हैं 5 फरवरी 2019 को लोकसभा में आप ही के मंत्री कहते हैं कि पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 170% की वृद्धि हुई है और गृह मंत्री आपके सामने सफेद झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री एक आंदोलन के कारण उनको रुकना पड़ा और पूरे देश में आप ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री असुरक्षित है। क्या प्रधानमंत्री और अमित शाह होम मिनिस्टर उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जब एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है, उसको गोलियों से छन्नी कर दिया जाता है? क्या वो इस डर को महसूस कर सकते हैं जब एक दवाई की दुकान पे बैठा हुआ आदमी को आतंकी आके छन्नी कर देते हैं? क्या उस दर्द को ये महसूस, उस डर को ये सरकार महसूस कर सकती है जब एक काम करने वाले दिहाड़ीदार को पीछे से आके आतंकी गोली मार देते हैं? लेकिन आप सिर्फ राजनीति करने के लिए झूठे आंकड़े पेश करते हैं। हम आपको एक आंकड़ा और साझा करते चले। 5 अगस्त 2019 से 9 जुलाई 2022 तक 128 सुरक्षा कर्मी और 118 लोकल मारे गए और आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो रही है। और आप ही के मंत्री राज्यसभा में ये कहते रहे 2021 में इनका दिया हुआ आंकड़ा 2021 में 229 आतंकी घटनाएं हुई। क्योंकि सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार कहीं भी चिंतित है ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठे आंकड़े पेश करने के लिए। और पिछले दिनों एलजी साहब ये कह रहे हैं कि आतंकवाद के ताबूत पे हम आखिरी कील ठोकने जा रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ आतंकवाद कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर रहे हैं। इसकी जवाबदेही कौन देगा? होम मिनिस्टर जहां प्रधानमंत्री जी, हम इनसे पूछना चाहते हैं आप सही आंकड़ों में, आपके मंत्रियों द्वारा ही दिए हुए आंकड़े हैं राज्यसभा लोकसभा में, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने दोहरा चेहरा लेके किस तरह से झूठ बोलते हैं। आज पूरा देश ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में लोग सुरक्षित नहीं हैं, जहां के डीजीपी 31 दिसंबर 2021 को ये कहते हैं कि लोकल 70 के करीब लोकल नौजवान आतंक की तरफ प्रेरित हुए। आपका वो दावा कि हमने नौजवान को लेकर बड़े बड़े पैकेज दिए हैं, हमने नौजवान को रोजगार दिया, यहीं से साबित होता है कि आपने कौन सा रोजगार दिया और कौन सा पैकेज दिया है। आपका दावा और वादा खोखला साबित हो गया है। जो झूठ बोलने की सरकार और भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो बेचैन जनता पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ जनता को बेचने का काम कर रही है। और 2019 के बाद अगर जम्मू कश्मीर के हालातों में कोई बदलाव आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ किलिंग, बेरोजगारी और घटालों में ही एक बड़ा पैदान सामने आया है। जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा को लेकर ये सरकार चिंतित नहीं है। इस हिसाब से भी ये कहना चाहते हैं कि आप जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे तो आप दावा करते रहे कि ये जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का ताज है, हम शांति बहाली करेंगे, इस पाकिस्तान से प्रेरित आतंकवाद को कश्मीर में घुसने से पहले, जम्मू कश्मीर की सरहद में आने से पहले ही हम उसको मार गिराएंगे, उसको खत्म कर देंगे। लेकिन एक सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से अभी पिछले दिनों पता चला कि कई आतंकी आज आतंकी हमला करने की फिराक में बैठे हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन आप सिर्फ दावा और वादा
करते रहते हैं। सुरक्षा को लेकर आपको कोई चिंता ही नहीं है। जहां हमारे शिक्षित मारे जा रहे हैं, जहां से काम करने वाले दिहाड़ीदार मारे जा रहे हैं, जहां कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके मारा जा रहा है, लेकिन सरकार सुरक्षा देने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये पूरे देश में ढंढोरा पीटती है कि वहां पे हिंदू असुरक्षित है। भाई सुरक्षा देने का जिम्मा भी तो आपका है। हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया जम्मू कश्मीर में और इस सरकार को चुना।